शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, राम का नाम लिया तो सबसे पहले उसी का ही ये लेते हैं, प्लैनेट सन नंबर 1। ठीक है, जो हम सीखेंगे वो सेफरियल ग्रिड है। अब इसको किसने शुरू किया, क्या शुरू किया, ये मुझे मत पूछना। ये जो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो भी ये लिया है, क्या बोलते, कैलकुलेशन वगैरह या पद्धति बोलिए, ये दीपक गुप्ता जी ने और उनकी पद्धति और अशोक भाटिया उनके बुक से लिए गए रेफरेंस के थ्रू ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। थैंक यू एक याद कर दिलाने मैं के भी- लिए, वरना मैं भूल जाती हूँ। हाँ नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नोट्स के लिए लगेगी। हाँ, तो रवि, सन, रघु जिसको बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम का एक रूप सन बोला जाता है, जो अपने नियम कभी तोड़ते नहीं है हमेशा। ठीक है, सर्वज्ञानी, लीडर, बुद्धिमान, राजा, किंग। एक- तो 1 नंबर का जो क्वालिटी है वो किंग की क्वालिटी है। ये बलवान कब होते हैं, एक्टिव कब होते हैं? दिन में 6 to 6। 6 to 6, करेक्ट। पेड़ इसका अगर आप पूछो सन का पेड़ कौन सा है, तो पीपल है और वड। वट वृक्ष यानी जिनका आकार बहुत बड़ा है, ह्यूज है, वैसे पेड़। ठीक है, क्षत्रिय पुरुष इसको बोला जाता है, क्षत्रिय। स्वभाव पित्त स्वभाव है इसका, पित्त कारक है, गरम। राशि अगर आप देखो तो सिंह राशि, लियो, उसके ऊपर सन का राज होता है, उसका लॉर्ड सन होता है। ठीक है, मेष राशि में ये उच्च का माना जाता है, मेष राशि में ये उच्च का माना जाता है। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 आता है, मूलांक या भाग्यांक अगर 1 आता है, और उसकी राशि अगर मेष राशि हो, तो सन की क्वालिटीज उसमें और भी उभर के दिखेंगी। इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तुला राशि में ये नीच का माना जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट कम मिलते हैं, नीच का ने नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, कम मिलते हैं। शत्रु इसके फेवरेबल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं 1 नंबर के? तो जुपिटर, मार्स एंड मून, ये इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। और एनिमी प्लैनेट्स जो बोलेंगे इसको, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु। राहु, केतु और सैटर्न, वीनस। ऊपर का बताया था मार्स, जुपिटर, और कौन सा बताया था मून, फेवरेबल? मून, मून, मून। मून। तो अगर देखा जाए तो ये 9 नंबर के साथ में अच्छा जाता है। ओके, जुपिटर का नंबर 3 नंबर के साथ में अच्छा जाएगा, ये 132 करेक्ट। 8 6 4 7 एनिमी। करेक्ट। तो सन क्या है? तो सन को अगर आप देखो तो सन जो है वो फादर का कारक है, पिता का कारक है। सन जो है उसकी गर्मी जो है वो गर्म मिजाज का है, लेकिन उसकी गर्मी जीवन देने वाली है, जीवनदायी है। पिता जो है वो कठोर हो सकते हैं, लेकिन मतलब ये शत्रु नहीं होते, पापी नहीं होते, क्रूर हो सकते हैं, थोड़े से सख्त हो सकते हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं होते। ठीक है, तो ये पिता का कारक है। तो आप में, आप इनमें जो है उस तरीके का एटीट्यूड आपको दिखने को मिलेगा। गुस्सा जो है, उनका गुस्सा दिखेगा, लेकिन वो गुस्सा आपके फेवर के लिए होगा,
आपके कल्याण के लिए होगा। ओके। दूसरी चीज़ है अथॉरिटी। राजा है तो अधिकार उसके साथ में आते हैं, तो ये उस तरीके के लोग होते हैं जिनको रूल करना पसंद है, इनको ऑर्डर देना पसंद है, लेना पसंद नहीं आता इनको। ऑर्डर अगर किसी ने इनसे देकर बात किया, ऑर्डर देकर बात किया, तो वो फिर उनसे सुनने से रहे, वो फिर अपने ज़िद पे अड़ जाएंगे कि मैं नहीं करता, क्या कर लेगा जा। ये लोग ऐसे होते हैं ना, मार्केट में जाते हैं ना तो अपनी एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या चीज़ लेनी, क्यों लेनी है, एक्सप्लेन नहीं करते, बताते हैं सिर्फ ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, रीज़न नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये आपसे। तो ये उस तरीके का रूलिंग नेचर है इनका एक तरीके से। एटीट्यूड बातों में भी होता है, किंग हूँ मैं। अब ये लेडी हो या मेल हो, ये इस तरीके के गुण आपको दोनों में दिखाई देंगे। अगर फीमेल है तो फिर भाई घर में राज उन्हीं का ही चलना है, उनकी बात नहीं सुने तो फिर घर में कलेश शुरू हो जाना है। ठीक है, बातों में एक तेज होता है। रवि पर्वत जंगल इसका कारक है। धातु जो है, मेटल जो है इसका, वो सोना और कॉपर। अग्नि इनके देवता है, और रत्न या जेम जो है ये मानिक है इनका। मानिक। कौन से हाथ उंगली में पहनना है, तो रिंग फिंगर में पहनना है, लेकिन सोने में पहनना है। बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो पुरुषों के लेफ्ट साइड को सन रूल करता है, सॉरी राइट साइड को सन रूल करता है। मैं सोच ही रहा था। हाँ, राइट साइड से बजाय आप राइट आई को ले सकते हो। राइट आई विजन का कारक आई है, तो आई को रूल करता है राइट आई। फीमेल में लेफ्ट आई। अगर सन प्रॉब्लमेटिक है किसी के चार्ट में तो उनके आँखों में दोष आपको दिखाई दे सकता है। फीमेल है तो लेफ्ट आई में, मेल है तो राइट आई में। तो कई बार आपको ज्योतिष बताते हुए मतलब बोलते हुए दिखाई देंगे कि इस टाइम पे आपको आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी वृत्ति कुछ इसी तरीके से होती है। पुरुष दर्शक है, स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, एटीट्यूड इनमें भरा हुआ होता है। अगर ये एक नंबर ज़्यादा बार आ जाए तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर एटीट्यूड मतलब घमंड इस लेवल पे पहुंच जाता है कि फिर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, है ना, घमंडी किस्म के हो जाते हैं। लेकिन इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे भी जाते हैं वो लीड करते हैं, किसी भी चीज़ का डीप जाके रिसर्च कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। अगर मल्टीपल वन आते हैं सपोज, ठीक है, सपोज 11 नवंबर आ गया एग्जांपल, तो इसका मतलब ये एरोगेंस को लीडरशिप डिक्टेटरशिप में भी बदल जाती है ना? कई बार ऐसा होता है, नहीं ये कैसा होता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। डिक्टेटरशिप तो हाँ, इसी में पड़ेगा। मेरा भाई का नंबर है 11 सॉरी नहीं मुझे पता है इसलिए कैसा है मेरे पास में दुनिया भर के लोग आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुझे पेमेंट करके मेरी बात सुनते हैं। हाँ, मुझे घर से गाड़ी लेकर आते हैं, मुझे घर पे लेकर जाते हैं। मैं इसको घर में कुछ बताने जाऊँ तो सुनना नहीं है,
तू मुझे मत बोल। ये है 1 नंबर 1, मेरी भाभी है नंबर 1, वेरी गुड। तो दोनों भी वैसे ही है। झगड़े करो। झगड़े नहीं करते ये दोनों, मेरे भाभी को पता है कैसे ये करना है, क्योंकि वो माइंड, ये इमोशनल भी है, क्योंकि 11 मतलब 2 नंबर भी है ना। हाँ हाँ हम्म। वो भी है। वो चीज़ अभी आ जाता है, तो ये झुक जाता है वो आगे हो जाती है, ऐसा भी है। वैसे भी कोई भी नंबर हो झुकना तो पड़ेगा ही। ऐसा ऐसा भी है। शंकर जी हार गए हम तो। हाँ, तो ये नंबर जो है इस तरीके से आप 1 नंबर की क्वालिटीज अगर उसको आप देखोगे तो वो ऑफिस में बहुत अच्छा है, उसके काम से कोई भी नाराज़ नहीं रहता। ये 2 नंबर की क्वालिटीज़ है, वो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से बेटर करके दे सकता है, लीड करता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी लीडरशिप क्वालिटी चलेगी, लेकिन जहाँ पे 1 नंबर आया वहाँ पे उसको थोड़ा सा डाउन झुकना तो पड़ेगा, वो चीज़ भी है। मेरे से नहीं बनती है क्योंकि 8 नंबर है, वो 1 नंबर है। नेचुरल एनिमी। हाँ, नेचुरल एनिमी है, तो इसलिए और सुनना नहीं है, तेरी बात क्यों सुनूं मैं। तो वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन लीड करने की जो स्वाभाविक गुण होता है उनमें कि लीड कर सकते हैं, कहीं पे भी जाओ उनको बोलने में वो झिझक नहीं होती, वो बोलते हैं, आगे बढ़ के लीड करते हैं। आत्मा का कारक है, आपका सोल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है वो एक अलग है, और आपको सोल सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है वो आपको सन बताता है। तो ये चीज़ें जो है ना, अभी जो 9 प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे, ये हमको केपी में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स पे रूल करने वाला कौन है, सन ही है। तो इनको पसंद क्या होता है, राजा है, तो घर में चीज़ें भी उस तरीके की पसंद आती है। लग्जरियस। लग्जरी नहीं बोलेंगे, राजसी, राजस राजस। ठीक है। राजा महाराजाओं का थाट उनको पसंद है, राजसी रहता है। सरकार के तरफ से इनको फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट के तरफ से इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। बॉस का सपोर्ट अच्छा मिलता है, सन अगर अच्छा हो तो। फादर का सपोर्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि आपके बॉस का कारक सन है, आपके फादर का कारक सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बहुत अच्छे से निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ वो टालते नहीं कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है करके, मेरी ड्यूटी है मैं करूँगी, वो रहता है। 1 और 7 का योग जो है वो उत्तम राजयोग बोला गया है। वन और 3 का योग जो है वो विद्वान का कारक है। वाइस वर्सा जैसे भी है ना, मीन्स ड्राइवर 8 और कंडक्टर 7 या 7 ऐसा भी चलेगा ना? कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। 17 तारीख। 17 तारीख अच्छा नहीं Okay, है यहाँ पे। 17 तारीख अच्छा नहीं है। 1 और 7 जो है ये पूरे मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन में जहाँ पे आता है, ओके वो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। 1 और 3, हाँ, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये सब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। करेक्ट, हाँ। किसी और कोशों में नहीं जाना है इसको, नहीं करना नहीं, यहाँ पे से मोबाइल में ये सेफ्रियल ग्रिड में ही देखना है आपको, लोशु ग्रिड में नहीं। ये कौन से इसमें? मोबाइल सेफरियल, सफेरियन। हाँ, सेफरियल ग्रिड, SAPHERIEL हाँ, सफेरियन ग्रिड। सेफरियल ग्रिड, बाद में फिर वो सेफरियल एल, हाँ, एल सेफेरी, ठीक है। 1 और 3 जो है ये विद्वान का कारक है, मान सम्मान का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है। 1 और 5 ये विद्या का योग है। 1 और 3 किसका करके चंदा? विद्वान, विद्वत्ता, नॉलेज का कारक, इंटेलेक्चुअल का कारक, प्रसिद्धि का कारक,
मान सम्मान का, स्टेटस का कारक। ठीक है। 1-5 जो है ये विद्या का कारक है, कौन सी चीज़ सीख रहे हो आप उसका कारक है। ठीक है। और साथ में ये बिजनेस का भी कारक है, डायरेक्ट बिजनेस का। बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस। उत्तम बुद्धिमत्ता, वन के साथ में 9 आता है तो तेजस्वी होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं। अग्नि से संबंधित काम करते हैं, साहसी, निडर, अग्नि से संबंधित काम करते हैं ये लोग। एक्सटिंग्विशर का या फॉर्जिंग का? एक्सटिंग्विशर का काम करेंगे कि फॉर्जिंग का? दोनों में कर आग यूज होती है। हाँ, एक्सटिंग्विशर में आग बुझाई जाती है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना? दोनों हो सकते हैं। तो उसको बेसिकली अग्नि से संबंधित जो भी व्यवसाय होगा, अब वो अग्नि बुझाने वाली पाइप ही क्यों ना हो, ओके ओके ओके, फायर एक्सटिंक्शन क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा उसमें। देखो एक आग है ना, एक आग है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। दिया जलाने की माचिस बना सकते हो, मोमबत्ती बना सकते हैं, ओके। उसी आग में किसी को मतलब खाना बना सकते हैं और किसी को पका भी सकते हैं। ठीक है, आग का काम है तो जलना है ना, तो वो आग से संबंधित आपको लकड़ियाँ भी हो सकती हैं, जो आग फ्यूल हो सकता है, जो ईंधन देता है, आग जलने में हेल्प कर सकता है। तो ये सारे को इसमें वो आता है, मतलब जहाँ पे अग्नि का संबंध आया वो उन सारे काम इसमें आए। इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एनीथिंग। कुकिंग, मतलब जहाँ पे होटल में भी अग्नि का कारक बन जाएगा ना। पेट्रोल पंप, हाँ वो भी आएगा उसमें, तो उसमें कॉम्बिनेशन भी है अलग अलग। पेट्रोल पंप, वो तो धमाका है। मुझसे अच्छा कौन जाने। फिर अभी कैसे हैं कि मैंने बोला कि 1 नंबर से पिता को देखा जाता है, सरकारी नौकरी देखी जाती है, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है, मान सम्मान, स्टेटस, ओके। लव मैरिजेस देखे जाते हैं, आंखें देखी जाती हैं, जिनका भी नंबर 1 होगा उनके घर में किसी ना किसी का गवर्नमेंट जॉब होगा, उनकी फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा, या गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन ज़रूर होगा, सेमी गवर्नमेंट के साथ में। तो वो भी हो सकता है। तो आप जिसका भी डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक वैसा है, उनको आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के साथ में कनेक्ट करके आप कोई ना कोई बिजनेस जॉब करते हो। गवर्नमेंट का बेसिकली उस पे फोकस रहेगा, गवर्नमेंट का तरफ से लाभ उसको रहेगा, उसको नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई तो ज़रूर रहेगा। वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए खुद, उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, अभी इनके गुण क्या क्या होते हैं? उत्साही होते हैं, एक्टिव, स्वाभिमानी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अधिकार वृत्ति के साथ में काम करते हैं, अधिकारी, अच्छे पोस्ट पे जाते, कभी भी कहीं पे भी जॉब करने जाए उनकी पोस्ट जल्दी ही बढ़ जाती है, हाँ प्रमोशन जल्दी हो जाता है। निश्चयी स्वभाव के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, और इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ये उसका अपना एक अलग छाप होता है,
सबकी नज़र में। देखिए अभी कैसा है कि दुनिया में 1 नंबर वाले बहुत लोग हैं। ये चीज़ें कहाँ पर आपको दिखाई देती है कि उनके आसपास के लोगों में ये अलग उठ के दिखेगा। करेक्ट। हम हर किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे वो जहाँ पे जिस एरिया में जिन लोगों के साथ में रहेगा वहाँ पे उसकी एक अलग छाप होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें उनमें गुण दिखाई देते हैं। दोष क्या हो सकता है? तो दोष अगर नंबर खराब हो गया या मेलेफिक इन्फ्लुएंस इसमें आ गया तो इनका अहंकार बढ़ जाता है। हाँ, हुकुमशाही बढ़ जाती है, अगाऊपना बढ़ जाता है, जिद्दी हो जाते हैं, किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते किसी कीमत पे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। कोई डाउट है? अब हमने जो कॉम्बिनेशन हाँ बोलिए बोलिए। वो दीपक गुप्ता और उनका नाम क्या था? दीपक गुप्ता और दूसरा नाम है अशोक भाटिया। अशोक भाटिया। भाटिया, हाँ जी। ओके, सब था, सिर्फ ये 2 नाम रह गए थे। ठीक है, तो ये है नंबर 1। अभी जो हमने कॉम्बिनेशंस देखे, 1-7 का योग जो है वो रिलेशनशिप को बढ़ाता है। ओके, पर उसको तो आपने एनिमी में डाला है ना? नहीं डाला है। 1-7 का योग ये कब काम करते हैं वो नहीं बताया मैंने आपको। क्योंकि मैंने देखा अभी 1-7 भी एनिमी में है। हाँ, 1-7 का एनिमी नहीं है। 1-7 एक साथ में अगर डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, मूलांक या भाग्यांक हो, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 और 7 मिलके 8 बनता है। ओके, हाँ, लेकिन 1-7 का कॉम्बिनेशन कहीं पे आ रहा है वो खराब नहीं है। ओके, ठीक है। तो 1-7 से आप कैसा है कि क्या बोल रहे थे मैं, रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, 1-3 जो है वो आपको प्रसिद्धि देता है, फेमस करता है, और 1-5 जो है वो आपका बिजनेस बढ़ाता है। अगर आप बैठे बैठे उंगली से भी अगर 1-5 ऐसे ऐसे लिखते रहे तो भी वो एक्टिव होता है। चंदन, ये मोबाइल का पूरा नंबर का कॉम्बिनेशन 1-5 पे आया तो बोल रही है ना, या बीच बीच में भी 1-5 आया तो भी सीखेंगे ना आगे, इतनी जल्दी क्या है। अभी जो बोल रही चलेगा, 5-1 भी चलेगा। कॉम्बिनेशन लाइक किसी में बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का रहा है। अरे सीखेंगे ना, अभी तो सिर्फ 1 नंबर पे है। मैं 1 नंबर को कैसे ये देखना है वो देखो। मैंने जो बोला वो तो आपने सुना ही नहीं सुना ना। 1-5 सुना, पर वो 5-1 भी सेम ही करेगा ना। सेम ही करेगा, मिरर इमेज है। करेक्ट, मैंने जो बोला लेकिन वो किसी ने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने बोला 1-5 लिखेंगे तो बिजनेस ये होगा करके बताया सिर्फ ना? उंगली से भी ऐसे ऐसे लिखोगे तो भी वो एनर्जी एक्टिवेट होगी। समझ रहे हो? उसको सर्कल करना है। सर्कल करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके ऐसे ऐसे लिखते जाओ। अगर उसके साथ में पेन ग्रीन हो तो सोने पे सुहागा। उसके साथ ग्रीन पेन से अगर आप लिखें, ये समझा नहीं, आवाज नहीं। ग्रीन पेन से लिखना चाहिए 1-5. मून पेन से नहीं, ग्रीन। अच्छा, ग्रीन पेन से। ओके। ग्रीन पेन, बड़ी टिप दे रही हूँ मैं। तो नंबर्स इस तरीके से काम करते हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर डेट ऑफ बर्थ। रेखा 10 अक्टूबर। ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर। सावरकर 28 जुलाई डेट ऑफ बर्थ, नंबर 1। धीरूभाई अंबानी 28 दिसंबर।
नंबर 1 बिल क्लिंटन 19 अगस्त। नहीं नहीं। ये वो नाम है जिनको मैं जानती हूँ। दादा साहेब फाड़के 19 मार्च नंबर 1। ठीक है, ये बुक्स में बहुत सारे नाम दिए हैं, तो उनमें ये नाम जिनको मैं जानती हूँ। एक मिनट। डॉक्टर एनी बेजेंट 1 अक्टूबर। ये कौन है? ये ब्रिटिश की डॉक्टर एनी बेजेंट। और कौन है? अनुष्का शर्मा। ये है 1 में, 1 में है ना? नहीं, मैं दूसरे की बीवियों के बर्थडे याद नहीं रखता। लेकिन ये फेमस पर्सनैलिटी है। फिर भी नहीं रखता। मेरे घर में आग लग जाएगी। खिलाफ इनको कभी नहीं बोलना है। प्रॉमिसेस अपने कभी नहीं तोड़ना है। जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस निभाना है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसको लाइन को ध्यान में रखना है और प्रॉमिसेस हमेशा निभाना है। तो बेटर है कि प्रॉमिस करने से बचना है। करना ही नहीं है, नहीं तो फिर इनके प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है। नंबर 2, ये मून का नंबर है, चंद्र। आत्मा का कारक सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है, तो मून को जो है मन का कारक बोला गया है। जैसे जैसे चंद्रमा घटती बढ़ती है वैसे आपका मन भी विचलित होता है, स्थिर नहीं रहता। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट बोला जाए इसको, तो ये तो प्लैनेट नहीं है लेकिन हमारे इसमें इसको प्लैनेट लिया जाता है। ज्योतिष में उसको प्लैनेट ही बोलते हैं। वैसे तो है ये उपग्रह, सैटेलाइट जो भी है, लेकिन इसको प्लैनेट बोलते हैं। तो सबसे फास्ट मूव करने वाला, हमारे 9 प्लैनेट्स में से सबसे फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट कौन सा है? तो मून है। तो मन की गति के साथ में इसको जोड़ा गया। मन अभी यहाँ पर है तो 1 सेकंड में किसी और जगह पे पूरे दुनिया घूम के आ सकता है। वो जापान, चीन, बैंकॉक, हरिद्वार सब जगह जाके आ सकता है। वो जो दिमाग में सिर्फ थॉट आने की बारी है, बराबर है। ये इतना फास्ट वो चलता है। ठीक है। कर्क इसकी राशि है, कैंसर साइन। मून कौन सी राशि में उच्च का होता है? तो टॉरस में। टॉरस में सब उच्च का होता है। और टॉरस के अपोजिट में अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो साइन है, तो स्कॉर्पियो में वो नीच का होता है। जल तत्व है इसका। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसका। मून अगर आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस में हो तो स्थान बली होता है। 4th हाउस पे हो तो स्थान बली बोलते हैं, स्थान बली। स्थान बली। जो उसका हाउस है उसी घर में है तो वो स्थान बली हो गया। उस हाउस में अपने ही घर में वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फीमेल प्लैनेट है ये। अब इनके जो फ्रेंडली प्लैनेट है वो है मून। मून के जो फ्रेंडली प्लैनेट है वो है सन और मरकरी। सन एंड मर्क्यूरी। मरकरी, हाँ।
1 and 5। और शत्रु प्लैनेट जो है राहु, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि के साथ में वो न्यूट्रल होता है। मंगल, वीनस, मार्स, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, इनके साथ में वो न्यूट्रल होता है। मार्स, वीनस और जुपिटर। मार्स, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, इनके साथ वो न्यूट्रल होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, बेस्ट फ्रेंड इसका जो है वो है केतु। 7। सात्विक प्लैनेट है। इनका नेचर कैसा होता है? तो केयरिंग नेचर होता है, मदरली केयर नेचर होता है इनका। जल का कारक है, तो हर सिचुएशन में एडजस्ट करना इनको अच्छे से आता है। एक फैमिली को फैमिली बनाए रखना, कंजूसी करके चलना, ये भी इनको आता है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी अच्छे से आता है। ये है ना, दूसरों के काम बहुत अच्छे से करके दे सकते हैं। इनका एक क्वालिटी है कि अगला वाला जो है क्लाइंट है वो बहुत खुश हो जाएगा इनके काम से, पर ये खुद के काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जब उनके खुद के लिए जब कोई काम करना हो तो वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होते, उनको और अच्छा चाहिए होता है, और अच्छा चाहिए होता है। परफेक्शन के पीछे रहता है ये, करेक्ट। और इस वजह से इनके काम कई बार अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको नहीं यहाँ पे सुनाई देगी, और इनको हमेशा पोक करते रहना पड़ता है कि करो, ये कर लो। इनके खुद के काम के पीछे इनको पोक करते रहना पड़ता है। करेक्ट। दिमाग फास्ट है नहीं, इनका खुद का काम होता ही नहीं है इनसे, बाकी लोगों का सबका काम कर देंगे ये, दुनिया भर के काम करेंगे ये, लेकिन जब उनके खुद के काम, उनके घर का काम आएगा ना, तो इनको बोलना पड़ता है, बहुत बार बोलना पड़ता है कि भाई कर लो, अभी कर लो, अभी टाइम है, अभी कर लो, मैं करूँगा अपने टाइम के हिसाब से, तुम बार बार नहीं बोलना। ये इनका नेचर होता है। ठीक है, इनकी कल्पना शक्ति ऐसी होती है ना, तो वो दूर जो है, ईस्ट हॉराइजन हो या उस हॉराइजन के पार क्या है, वहाँ पर जाकर देखना है मुझे। ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, आर्टिस्टिक नेचर होता है। इनको जो है, इनसे माँ के समान जो व्यक्ति होते हैं या फीमेल होते हैं, उनसे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। माँ, मासी, बुआ से सपोर्ट अच्छा मिलता है। इनके साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनके उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों के तरफ अट्रैक्शन या कोई रिलेशनशिप इनके लाइफ में ज़रूर आता है। उम्र से बड़े फीमेल के साथ, मेल की बात नहीं कर रही हूँ। समाज में अपना नाम रहना चाहिए, समाज प्रिय होते हैं लोग, समाज में लोग इनको बहुत अच्छा बोलते हैं, इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस तरीके के ये बने रहते हैं। चंचल स्वभाव होता है। नेचर पसंदीदा होते हैं। ट्रैवल करने की, मतलब ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग
शौक है, ट्रैवलर होते हैं। ये दया, सब जो अपन, हाँ बोलो बोलो, हाँ सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, बोलो बोलो। मैं बोला मैं बोला ये सब अपन जो अभी देख रहे हैं, एक नंबर, ये सब नेचर, तो ये सब तुम इंक्लूड करके नंबर देती हो क्या? इतना सब लिखा है तो सीखेंगे मैं ना, सोचा नहीं था इतना लिखना पड़ेगा। सीखेंगे ना, सीखेंगे। ये दयालु होते। अभी तुम अगर किसी के बारे में, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर जान लो तो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, कैसे हाँ मीन बताओगे? पर्टिकुलर एक एक नंबर का तो वैसे नॉर्मली तो ये पता सिर्फ है। मोबाइल नंबर के लिए नहीं है ना, ये लोगों की पर्सनालिटी बता रही हूँ ना मैं, कि कैसे होते हैं ये ओके लोग। सिर्फ मोबाइल ओके, नंबर वही नहीं। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल नंबर तुम के लिए किसी का इतना डेट सब ऑफ कुछ। बर्थ अगर पता चल जाए तो तुम बता सकते हो ना कि भाई ये इंसान ऐसा है, ये हम्म, इंसान ऐसा है, उसका है वो स्वभाव। ठीक है, दयालु होते हैं, सच बोलते हैं, धर्म पर विश्वास होता है, व्यवहार कुशल होते हैं। व्यवहार कुशल यानी प्रैक्टिकल होते हैं, किससे डील करना है वो बहुत अच्छे से आता है। किस इंसान से कैसे डील करना है। इमोशन का कारक है ना मून, तो इमोशनली टच होते हैं, लेकिन कई बार अड़ियल भी हो जाते हैं, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक। धन धान्य से संपन्न होते हैं। तो कोई 2 नंबर वाला व्यक्ति आकर आपसे बोले कि मेरे पास में बहुत पैसे की तंगी है, तो मानना मत। क्योंकि उसके पास में पैसा आता ही है। हाँ, वाइट कपड़ों के शौकीन हो सकते हैं कई बार। आराम पसंदीदा लोग होते हैं, इनको आराम प्रिय है। ठीक है, शांत चेहरा होता है इनका, मासूम चेहरा। एजुकेशन अच्छी होती है और हमेशा लोगों को आगे लेकर आना इन्हें पसंद है, वो वहाँ पे मदद करते हैं। ये कैसे होते हैं ना, पता है क्या? तू कर, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, तू आगे बढ़, मैं नहीं आऊँगा सामने। मैं पीछे से बताता हूँ क्या करने का है। बहुत लोग होते हैं ना, मतलब पॉलिटिशियन बनने में मज़ा नहीं है, करने में मज़ा है ना। तो मैं पीछे से करता हूँ पॉलिटिक्स, तो रहे सामने। तो ये वैसे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि पर्दे के पीछे के सूत्रधार, डायरेक्टर बेसिकली, डायरेक्टर, करेक्ट। हाँ, एक्टर नहीं, डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन हमेशा इंटेंशन अच्छी होती है, ये एक चीज़ भी होती है। प्रोमोटर, कंसल्टेंट बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, है ना, और पढ़ाई नहीं करते, तो उनके बुक्स पे 2 नंबर का स्टिकर चिपका दो, उनको 2 लिखने के लिए बोलो, तो वो धीरे धीरे पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा। अभी इसके गुण अगर देखा तो हाँ बोलो। चंदा, ये जो बच्चों का बताया 2 नंबर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है या मीन्स, क्योंकि 4 नंबर के लिए 2 नंबर तो सबके लिए एजुकेशन 4 नंबर वाले को प्रॉब्लम नहीं है। माइंड का कारक है, मन का कारक है ना, वो मन में आना चाहिए ना पढ़ाई के लिए। तो 2 नंबर के खासियत लिख लो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, हमेशा लोगों को आगे लेकर आने वाले होते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन होता है,
देश दुनिया घूम चुके होते हैं, घूमते हैं, सपने बहुत देखते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं उनके माइंड में, बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं। रियलिटी में वो कैसे लाना है उसके बारे में वो सोचते हैं। अभी मुझे भावना प्रधान होते हैं, यानी इमोशनल होते हैं, भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, समाज प्रिय होते हैं और एक गोल निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं। गोल डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं। ओके, गोल ओरिएंटेड बोल सकते हैं हम, है ना, गोल ओरिएंटेड। दोष, ये तो गुण हो गए। दोष क्या होता है? जल्दी ईर्ष्या भी होती है इनकी, किसी से जलन वो थोड़ी हो सकती है, ठंडपना, जलन, जेलसी। अगर 2 नंबर खराब हो गया तो मून के साथ, मून एफ्लिक्शन में आया तो, ठीक है, हमेशा हर किसी में ये चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है, भले ही सामने ना आए, ठीक है। कई बार संत, मतलब कैसा, मून जो है वो शांत है ना, शांत प्लैनेट है, तो वो ठंडक देते, तो संतपना दिखता है कई बार उनके रिएक्शन में। आपको वो ये नहीं दिखता, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखता। कोई बात कर रहा है तो उस तरीके से रिस्पॉन्स करके बात, बहुत कई बार वो दिखता है, स्लो रिएक्शन दिखता है। ये शनि की तरह रहता है क्या? नहीं, शनि तो बहुत स्लो है, लेकिन ये उससे थोड़ा फास्ट। हाँ, लेकिन कैसा है कि ये अपने लोगों में दिखता है, बाहर के लोगों के साथ में नहीं दिखता है, ठीक है। और दूसरा है कि चंचल भी होते हैं, कहीं एक जगह टिक के बैठना पॉसिबल नहीं होता इनके लिए। ये कई बार, मतलब थोड़े देर में भी कहीं पे भी बैठे तो भी जगह बदलते हैं, ये चीज़ भी है। और थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, डिपेंड करता है वो, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी किसी के आगे खुलते नहीं हैं। बताइए कैसा, क्या सही, कितना सही है, कितना गलत है, वो बताइए। रियलिटी चेक होते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेक है ये, हाँ। 2 पेजेस का चेक है। आचार्य रजनीश 11 दिसंबर। ओशो? हाँ जी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर। सॉरी। राजीव गांधी 20 अगस्त। ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल। हिटलर, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल। हमारे लालू प्रसाद यादव जी 11 जून। पीटी उषा 20 मई। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर। दिलीप कुमार 11 दिसंबर। राजा रवि वर्मा का नाम सुना है? हाँ, पेंटर। हाँ, करेक्ट। 29 मई। जो 29। इसका 29 कॉम्बिनेशन कुछ है क्या चंदा? कॉम्बिनेशन इनका 2 7 के साथ में बहुत अच्छा जाता है, 1 के साथ में अच्छा है, 2 7 के साथ में, 7 के साथ में, 7 का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है केतु। 7 बोला है ना मैंने, कौन कौन से प्लैनेट्स है। नहीं, सन गए थे ना 2 मिनट के लिए, तभी हुआ है शायद। हाँ, देखो इनका जो कॉम्बिनेशन जो है वो 1 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, और 2 7 का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा 2 के साथ में जो भी प्लैनेट्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलती मैं कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि 2 नंबर जो है स्ट्रगलिंग नंबर भी है। ओके, तो इनका बेस्ट फ्रेंड केतु हो सकता है,
बेस्ट फ्रेंड जो है सन हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड मरकरी हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज अगर देखो तो ये बहुत अच्छा नहीं है, स्ट्रगल है। मैम इसका मेटल कौन सा है? मेटल जो है सिल्वर है, एल्युमिनियम सिल्वर। वो रहेगी, आप बताना मेटल। एक सेकेंड। सिल्वर। और रत्न? पर्ल। पर्ल। ओके। और गॉड? मून। भगवान, भगवान शिव जी। वो तो मेन सबसे रह गया, मेन। ठीक है। एक और चीज थी, बॉडी पार्ट कौन सा इससे अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? चेस्ट एरिया। माइंड का भी कारक है, तो माइंड को भी आप ले सकते हो। थर्ड, गुरु, जुपिटर, आकाश तत्व, पुरुष ग्रह है ये। शुभ, नेचुरली शुभ प्लैनेट है ये भी। जुपिटर जो है ये देवताओं के गुरु है। ओके, देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु। तो ये पुरोहित। थर्ड नंबर वाले ना टीचर होते हैं, और टीचर को आपने देखा है वो जिद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने जो बोला सो पत्थर की लकीर है। टीचर ने बोला ऐसे ही लिख कर लाने का तो ऐसे ही लिख कर लाने का, तुमने अपना दिमाग नहीं लगाने का। तो वो हमेशा छड़ी लेकर रहते हैं, इस तरीके का उनका जिद होता है। लेकिन ये एथिकल होते हैं, लॉयल होते हैं। ठीक है। गुरु को अगर देखो तो इनकी दो राशियां हैं, एक धनु यानी सैजिटेरियस और दूसरा पाइसेस यानी मीन। ओके। गुरु जो है ये धनु राशि में उच्च का होता है, और ये मकर राशि में, चंद्र की राशि मकर राशि में ये नीच का होता है। कर्क राशि में ये उच्च का होता है, कर्क राशि में। धनु और कर्क दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऊपर क्या बोला मैम? सैजिटेरियस और मीन। पाइसेस, पाइसेस। मीन हिंदी में, इंग्लिश में पाइसेस। नहीं, नीच में। नीच मतलब ये मकर में, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में नीच का होता है। मकर। मकर। ठीक है। रवि, चंद्र और मंगल यानी सन, मून एंड मार्स इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स है। सन, मून, मार्स। और वीनस जो है इसका एनिमी है। शनि के साथ ये न्यूट्रल होता है। सॉरी, सैटर्न के साथ ये न्यूट्रल होता है। 8 नंबर के साथ में ये न्यूट्रल होगा। तो जहाँ पे भी जुपिटर आता है ना, वहाँ पे एक्सपेंशन का कारक है, ये लक का कारक है आपका। 3rd नंबर जिनका भी होगा तो भाग्य उनके साथ होता है, उनके काम लकीली हो जाते हैं। तो इनके साथ वो चीज़, घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है।
मैम फ्रेंड्स में सन, मून और मार्स, हाँ एनिमी में सिर्फ वीनस है, वीनस है, और न्यूट्रल में सैटर्न भी आएगा, सैटर्न आएगा। बस एक ही है ना। हाँ, ये केतु के साथ, केतु देखो अभी प्लैनेट्स में जो है ना, नंबर्स में 5 नंबर एंड 7 नंबर, इनके कोई भी एनिमी नहीं होते, ठीक है, ठीक है, ये एनिमी नहीं होते इनके, इसलिए यूनिवर्सल है वो, हाँ यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कंडीशन है, ठीक है। तो गुरु के देखो, अगर गुरु अगर अच्छा मिल जाए ना तो आपकी लाइफ कई गुना मतलब सोने के जैसा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो पत्थर भी सोना हो जाता है गुरु के स्पर्श से, बोलते हैं, ओके। वो काम करने वाला नंबर जो है वो 3 नंबर है, जिनका भी 3 नंबर है उनके साथ में ये मतलब उनको लक बहुत अच्छा रहता है, लक साथ देता है, ठीक है। मिसिंग नंबर में 3 नंबर अगर मिसिंग है तो लक साथ नहीं देता, ठीक है। उन्नति में मतलब आपको उन्नति करवाने वाला, ग्रोथ दिलाने वाला है ना, शारीरिक और मानसिकता से आपको हमेशा खुश रखने वाला ये नंबर है। आप देखोगे कि गुरु नंबर के लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं होते, उनके साथ में अगर नेगेटिव प्लैनेट्स ना जुड़े तो वो बहुत ज़्यादा हमेशा खुश रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये ज़िद पे अड़ जाते हैं, मतलब अपनी बात मनवाने पे तुल जाते हैं ये लोग। मान सम्मान रहता है, एडजस्ट करना पता नहीं, लेकिन परोपकारी होते हैं। गुरु है ज्ञान बांटना, दूसरे का भला करना, ये उनका कारक। ये भौतिकता की तरफ नहीं होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। भौतिक चीज़ों की तरफ इनके लालच कम होता है। अब भौतिकता मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, जितना मिला है उतने में ही मैं सुखी हूँ, स्पिरिचुअल होते हैं। ये गलत काम नहीं करते, बहुत इजीली नहीं करते ये गलत काम। सहनशीलता इनमें होती है, समाज सेवा अच्छे करते हैं, मर्यादा में रहना, लॉ के और इस दायरे में रहना, कानून के दायरे में रहना, सही दिमाग चलाना, माइंड चलता है इनका सही जगह पे सही टाइम पे, नीतिमत्ता होते हैं, संपत्तिदायक होते हैं, गुरुजनों का आदर करना, ये सभी गुण इनमें दिखते हैं। ये तो सागर सर का हो गया। सच में ये निष्पक्ष होते हैं, बायस नहीं होते। निष्पक्ष। इनको राजकृपा, राज सम्मान मिलती है, पवित्र स्थान में जाने का चांस इनको अच्छा मिलता है, पढ़ना, नॉलेज गेन करना, दूसरों के मन की बात जानना आता है इनको। गुरु के ये कौन से हैं, तो गुरु का जो मेटल है वो सोना है, गुरु आपका बैंक अकाउंट भी है, इनका निश्चल प्रेम होता है, जिसके साथ अटैच होते हैं बहुत मतलब उनके मन में कोई किसी तरीके का ये छल कपट नहीं होता। मेटल गोल्ड होता है ना? गोल्ड होता है, करेक्ट। खुद के कर्मों पे बहुत विश्वास रहता है इनको। बात करना बहुत अच्छे से आता है, स्पीच देना बहुत अच्छे से आता है, किसी के लिए काम करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं ना कि किसी की गलतियां भी बहुत निकालते हैं। आप जाओगे ना तो ये बॉटल को ऐसे नहीं रखना था, आपको इस तरीके से ऐसे रखना था,
तो ज़्यादा अच्छे से ये बॉटल दिखता। एडमेंट। हाँ, तो इस तरीके का रहता है इनका थोड़ा नेचर। हिमजिकल बोल सकते हैं। हाँ, हिमजिकल मतलब जैसे आपने कहा कि ग्लास इधर नहीं इधर ही रखना था, आधा नहीं, थोड़ा सा वो मतलब सर्किट नहीं, थोड़ा मतलब सा। कैसा है कि आप जो किए हो ना उसमें वो ज्ञान डालेंगे। हाँ तो वो हिमजिकल ही हो गया उसको, हाँ हिमजिकल बोल थोड़ा सा जानबूझ के मस्ती के छेड़ना। हाँ, वो भी है। हिमजिकल। महत्वाकांक्षी होते हैं ये, एम्बिशियस। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब गुरु की दशा या गुरु का नंबर अगर हो ना तो वो एथिकल होते हैं, वो इलीगल नहीं हो पाते, उनको गुरु नहीं होने देता। इसलिए जब 3 और 6 का नंबर आता है ना डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक 3 भाग्यांक 6, वो बहुत कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। पैसा होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स बहुत दिखती हैं, क्योंकि एक तो है मटेरियलिस्टिक, दूसरा नंबर है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप इनसे गलत काम नहीं करवा सकते। ये है सतत हमेशा आगे बढ़ना, ये इनके नेचर में दिखता है। तो ये अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, गाइड करने वाले हो सकते हैं, टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना, लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये समाज कार्य में बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपेंशन का कारक है, तो जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पे गुरु है, तो बीमारी भी वो वैसे उसी तरीके के देते हैं। तो कैंसर जैसे क्रॉनिक डिजीज गुरु देता है। अब इनके अगर गुण देख, इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है। अगर ये कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए तो कोई ना कोई आ जाता है इनको बचाने के लिए, वो निकल आते हैं वो प्रॉब्लम से। तो ये ईश्वरीय कृपा यानी लक, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, बैंक अधिकारी हो सकते हैं, अपने बड़े भाई के लिए बहुत मान सम्मान रहता है इनके मन में। लेखक अच्छे हो सकते हैं, गुण क्या है, महत्वाकांक्षी होती है ना, एम्बिशियस, प्रतिष्ठा। व्यक्तिमत्व तत्वज्ञान यानी फिलोसोफर हो सकते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, मेरे नाम पे नहीं आना चाहिए, इस तरीके से ये होता है इनका। दोष क्या हो जाएगा, अगर गुरु खराब हो गया, मिसिंग है, तो इसमें क्या होता है, तो हुक्मशाही आ जाती है। ओके, शो ऑफ बढ़ जाता है, शो ऑफ बढ़ गया तो एक्सपेंसेस या उधड़पट्टी जिसको हम बोलते हैं, अनावश्यक खर्चा करना, वो चीज़ें आ जाती हैं। तीन नंबर के लोग कौन कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी, कृष्णमूर्ति जी जिनकी हम अभी पद्धति ज्योतिष पद्धति पढ़ रहे हैं, 12 मई, वहीदा रहमान 3 फरवरी, यशवंतराव चौहान जी जिनका थिएटर है पुणे में, ऑडिटोरियम, हाँ, 12 मार्च, शरद पवार 12 दिसंबर,
उनके गुरु है ये। ओके। और एक जन थे सुशांत सिंह राजपूत, 21 जनवरी। अब्राहम लिंकन 12 फरवरी। तो ये है नंबर 3। नंबर 3 के साथ में जाने वाले नंबर्स 3 और 1। फ्रेंडली नंबर मींस फ्रेंडली नंबर, हाँ। फ्रेंडली तो सन मून और मार्स हो गया ना। हाँ, तो ये लकी में पड़ेंगे फिर। लकी नंबर, हाँ बोल सकते हो। ये लकी नंबर क्या है, 1 और 3 और 1, सन मून एंड मार्स हो गया ना, तो 1 2 3 4 9। 1 2 9 मार्स। मार्स 9 है। अच्छा 1 2 9, सॉरी 1 2 9 हो गया। तो लकी नंबर वही है, वही 1 2 है, 9। हाँ। तो ये मूलांक और भाग्यांक के लिए लकी नंबर्स हो गए। ठीक है। और एनिमी नंबर क्या है? 6। 6 ओनली 6। ओके, सिर्फ 6 ही है। यस, 5 और 7 तो न्यूट्रल है। ठीक है। नंबर 4। 4 नंबर क्या है उसके लिए? 4 नंबर के साथ में राहु नहीं जमता है। 3 नंबर के साथ नहीं जमता है। गुरु चंडाल योग बनता है, राहु है। 4 नहीं, मैं राहु बोल रहा है। हूँ ये 3 नंबर गुरु का 4 नंबर राहु का। ओके, तो 4 भी एनिमी में आया ना। हाँ जी। ठीक है, चलो। सन का एक क्वेरी था। हाँ सन जी। का जो मेटल है, हाँ, उसमें कॉपर और क्या था? गोल्ड। और सेम गोल्ड इसके लिए भी है ना? गुरु के लिए भी है। 3 नंबर के लिए भी गोल्ड है। गोल्ड है, हाँ। कॉपर और गोल्ड, ठीक है। 4 नंबर जिनका अस्तित्व दिखता नहीं है, मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी है, हर जगह पे है। राहु। राहु, ठीक है। नंबर 4 राहु। मैं यही हूँ। अब राहु के बारे में अगर लिखना है तो राहु मून के 2 नॉर्थ्स है, जैसे बताया है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, वही राहु है। ठीक है। ड्रैगन हेड बोला जाता है राहु को, और टेल जो है वो केतु है। करेक्ट। राहु के पास में सारे इंद्रिय हैं, सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, ये देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, ये राहु के पास में है। तो इनको सभी चीज़ें चाहिए होती है। राहु का मुंह खुला हुआ होता है, हाँ, और नीचे का जबड़ा नहीं होता है, तो हर एक चीज़ वो सक करता है, लेकिन पेट तक तो उसके पहुँचते नहीं है, इसलिए उसका पेट कभी भरता नहीं है। तो ये दिल मांगे मोर की स्थिति राहु की है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं ये दिल मांगे मोर। राहु जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु के मन में क्या चल रहा है, या इस 4 नंबर वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, आप कभी पता नहीं लगा सकते वो क्या सोच रहा है। सीक्रेटिव। बहुत। ये एनिमेशन के लिए बहुत अच्छा चलेगा ना मैम? करेक्ट। इल्यूजन क्रिएट करके रखता है। उसके पैसे में 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन उसके आजू बाजू वाले सब समझेंगे कि इसके पास में तो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो अभी निकल आएंगे। वो अपने आप को इस तरीके से रखता है। हंस क्यों रहे हो शरद? अरे बाद में मेरे साइड पे तो वही होता है, मेरे को पता है, कोई भी उठ के आता है पैसे मांगने के लिए। लेकिन कैसा है राहु, कैसा है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। वो जब किसी को हेल्प करने पे तुल जाता है ना, तो वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता है। दुनिया बोलेगी इधर चल, वो बोलेगा नहीं मैं इधर जाऊंगा।
ठीक है, वो जा रहा है इधर है, जाते जाते मुड़ जाएगा इधर, वो दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। मैजिशियन मूडी बोल सकते हो आप। इनके साथ में सडन घटनाएं बहुत होती हैं, सडन शॉक एंड सरप्राइजेस से भरी हुई होती है इनकी लाइफ। ये जो सोचते हैं वो उनके साथ कभी नहीं होता, जो नहीं सोचते वही होता है। उल्टा सोचना चाहिए। जिसने इस ट्रिक को जान लिया ना, वो बराबर अपने सोच पे वो काम करता है। ये जितना अप लेकर जाता है उतना ही डाउन लेकर जाता है। तो उनका लाइफ का ग्राफ इस तरीके से जिगजैग चलता है, कभी अप कभी डाउन। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, कोई भी देख के अट्रैक्ट हो जाए। छुपे रुस्तम होते हैं ये। माइंड इनको चाहिए कि मेहनत ना करें, गधा मजदूरी ना करें, दिमाग चलाए अपना। स्मार्ट वर्क करेक्ट। ये हार्ड वर्क के लिए नहीं है, ये स्मार्ट वर्क के लिए। ये मून के साथ अच्छा जाएगा। राहु के साथ में जो भी आएगा वो राहु उसको एक्सपैंड करेगा। इसलिए जब राहु के साथ में मरकरी आता है ना, तो बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, बहुत शार्प। अब उस शार्प बुद्धि से वो क्या करता है, इसके ऊपर उसका बाकी का ये निर्भर है। वो गलत रास्ते में भी जा सकता है, अगर उसको सही गाइडेंस ना मिले तो वो उतने ही लेवल का बुरा इंसान बन सकता है। लेकिन अगर वो अच्छा करने पे तुले तो वो उसको कई गुना आगे लेकर जा सकता है किसी को। ये मरकरी राहु। ये किसी के ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि इनको अपनी जगह पे चीज़ें चाहिए, जैसा रखा है वैसा ही चाहिए। वो चेंज हुआ ना तो फिर इनका दिमाग खराब होता। मैंने यहाँ रखा था, इधर से गया किधर, मेरा रखने की जगह यही है। ये चीज़ें होती हैं। किसी के आर्गुमेंट्स में ये नहीं पड़ते, इनकी बात काट दी गई, ये साइड हो जाते हैं। भाई तुम लोग लड़ो, मैं जाता हूँ, मेरे को इसमें फंदे में पड़ना नहीं है। इनको लग जा। और इनके जो है कई बार देखो तो दोस्ती भी बहुत ऐसे लोगों के साथ में होती है जिनके साथ में इनका माइंडसेट थोड़ा मैच हो, उस लेवल के लोग। और हर एक के सामने नहीं खुलेंगे, नहीं बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल। ये बोलते इसको नहीं समझ में आता, ये पागल है ये बच्चा है अभी भी। मुझे ऐसे लोगों के साथ में बात करना है जो मैच्योरिटी में बात कर, जो चालाकी समझे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझे। ठीक है, तो राहु है ना, राहु इल्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। लोग समझे ही नहीं तो बता के फायदा नहीं करे। तो इनका माइंडसेट उस तरीके से काम करता है। साहसी होते हैं, अभिमानी होते हैं, लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, रिलेशनशिप का इशू होता है। फिजिकल हार्डवर्क इनके साथ में बहुत रहता है। इनके हर गवर्नमेंट काम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि सन से इनकी बननी नहीं है। अच्छे भले काम को रोकने का काम अगर कोई करता है तो वो राहु है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में रोड़ा अटका देगा। ये राहु के साथ में बहुत होता है। ये स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर नहीं है। गाड़ी को जगह पे लेके आता है, वही गिरा रही। हाँ। लेकिन जो जिसके ऊपर मतलब इन पे अगर जो भरोसा करे ना तो वो भरोसा तोड़ते नहीं। ये एक है, वो बहुत भरोसेमंद हो सकते हैं।
हेल्प के लिए या फ्रेंड्स, एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर किसी को हेल्प करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते हैं। बोलेगा किडनी चाहिए तो वो भी निकाल कर दे देगा। इस तरीके का, हाँ सच में इनके जो आइडियाज़ होते हैं ना वो आउट ऑफ द वे होते हैं। वो छोटे लेवल के सोचते ही नहीं है, वो डायरेक्ट चल हम यहाँ पे ट्रैकिंग पे जाते नहीं, हम हिमालय चढ़ने जाएंगे चल, इस तरीके का उनका नेचर है। चाहिए छोटे मोटे ट्रैकिंग क्या करता है, चल एवरेस्ट चढ़ के आते हैं, इस तरीके का सोच होता है इनका। तो ये क्रियाशील होते हैं। ओके, टॉलरेंस पावर भी इनमें काफ़ी अच्छा होता है और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर के दोष क्या है, राहु के 4 नंबर के दोष अस्थिरता होते हैं, स्थिर वृत्ति नहीं होती है, चंचल मन होता है, तुरंत चेंज, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये भी दोष आ जाता है। ज़िद्दी बन जाते हैं कई बार वो बदला लेने की भावना जो है ना, इससे तो बदला मैं लेकर रहूँगा, वो चीज़ भी आ जाती है अगर राहु बिगड़ गया तो। ये हर किसी में दिखाई देगा ऐसा नहीं है, जिनका राहु में प्रॉब्लम आएगा तभी दिखेगा। राहु की दशा जब आएगी तब ये चीज़ें ज़्यादा दिखेगी। बारिश की छींटे तोड़ेगी। ठीक है, तो ये राहु है। कुछ पूछना है, डाउट है? मेटल जो है इसका रांगा नंबर, रांगा बोलते हैं, रांगा सुना होगा। रांगा, हाँ रांगा, लीड, रांगा, लेड या कुछ तो बोलते हैं उसको, लेड, लेड, हाँ रांगा ना, करेक्ट। ये भगवान कौन है इसका? राहु के देवता गणेश जी है। हाँ? गणेश जी। रत्न, कैट्साई, नहीं, गोमेद, एक मिनट रुको। और ये फ्रेंडली नंबर क्या है? 7 नंबर है ना? हाँ। राहु का फ्रेंड किसको बोलूं अभी मैं? 7 नंबर ही होगा और कोई रहेगा नहीं। 5 और 7 ना? 8 5 और 7 और उससे एनिमी कौन करेगा? 8 सभी के देखो, 9 के साथ में आएगा तो ये बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। 1 के साथ में तो वही आ ही नहीं सकता। ग्रहण लगाएगा। 8 के साथ में तो वो हार्डवर्क और बढ़ा देगा। बेसिकली 9 सबसे खतरनाक है, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट करवाएगा। 2 नंबर भी है ना चंदन? 9 नंबर नहीं, 2 भी नहीं है। जब ये इमोशनल लेवल पे इस तरीके से लेकर जाता है ना, 4 नंबर 2 के साथ में आया तो क्या करता है वो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेकर जाता है। फिर वो सुसाइडल थॉट्स तक लेकर आता है। सुसाइड करने वाले लोग ज़्यादातर इसी नंबर्स के आपको देखने को मिलेंगे। न्यूट्रल नंबर क्या 2 लिखेंगे अपन? 5 और 7 नहीं, फ्रेंडली नंबर है ना वो। न्यूट्रल कुछ नहीं, फिर न्यूट्रल नहीं है इसके साथ में। नहीं, शनि नहीं, यहाँ पे लिखा तो है पर मैं इनको नहीं मानती। बुक्स में है शनि और गुरु न्यूट्रल है, लेकिन मेरे हिसाब से बोला जाए तो इनके साथ में कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो जिन्होंने 4 नंबर को के जो है वो आत्महत्या कर ले। मैं बोलूँगी आत्महत्या करे कि वो। फिर आप तो उनको ना फ्रेंड दे रहे हो ना एनिमी दे रहे हो। फ्रेंड दे रही हूँ ना, 5 नंबर दे रही हूँ, 5 नंबर दे रही हूँ। 6 नंबर वीनस इसका फ्रेंड है। वीनस तो वैसे 6 नंबर है, 5 नंबर है, और क्या बोला 7 नंबर है। 7 नंबर तो बहुत अच्छा है, मेरे को पता है, मेरी बहन और मेरा बहुत पटता है। 576 एनिमी 9 नंबर, बाकी किसी के साथ 6 आया तो भाई पैसा ही पैसा आएगा। नहीं, आपने कहा कुछ भी नहीं, क्या फ्रेंड नहीं, कोई नहीं, मैं समझा। नहीं ऐसा करके मर जाओ।
कोई नहीं तुम्हारा इधर, तुम गलत टाइम पे आ गए हो। अगर ऐसा होता तो हम कब के टपक गए होते। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ तो होगा ना, कोई तो आंसर होगा, इतना बेसहारा कोई नहीं होता। नहीं नहीं वैसा नहीं है। मेटल गॉड रत्नम, गणेश जी गॉड है उसके। गणेश जी। तो, तो शिव जी के साथ तो अच्छा ही चलेगा उसका। हाँ तो क्यों उसके साथ फेवरेबल चलेगा थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है। 4 नंबर के लोग अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आप, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पहचान का तो कोई नहीं दिख रहा, पर पता नहीं। अमित शाह का नंबर 4 है। हाँ 22 अक्टूबर। दूसरा है वैजंती माला, 4 अगस्त। मोटिवेशन है अपनी। हाँ अशोक कुमार जी, 13 अक्टूबर। झांसी की रानी, 31 अक्टूबर। आद्य शंकराचार्य, 31/3। तो कैसा है ना, इनमें जो है भूख होती है 4 नंबर वालों में, ठीक है। तो जिसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहिए सो चाहिए। तो इन्होंने अगर अपने आप को फोकस्ड करे और किसी अच्छे चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो किसी भी हाल में उसको हासिल करके रहते हैं। तो एक्चुअली चाहिए इनको गोल बड़ा रखने का, है ना, बड़ा गोल रखे और उसके पीछे मेहनत करें, दिमाग लगाए कि मेरा काम कहाँ से हो सकता है, और ख़ुद को मेंटेन रखें। मतलब नंबर 4 का ये डिमांड है कि उसको उस तरीके से रहना है, जब वो उसको यूज़ करेगा तब वो आगे बढ़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तो फेसबुक पे अपडेटेड रहना, इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना, हमेशा फ़ोटोज़ डालते रहना, ये यूज़ है उनका। डिजिटल काम में ही अगर घुसते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, है ना, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इल्यूजन है ना वो, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। 8 नंबर के साथ में इनका अच्छा जम सकता है, बन सकता है, लेकिन तब तक जब तक इनके साथ में परमानेंट रिलेशनशिप में ना आए। इनको बच के रहना है 8 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर से। परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना है। दोस्त रहो, दोस्त हो, बहुत अच्छे से रहो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये साथ देंगे, आपको आगे लेकर जाएंगे, आपके काम जल्दी होंगे। लेकिन अगर आप परमानेंट रिलेशनशिप में हो तो फिर ये वो उस दिन से आपके बैंड बजाना शुरू करेंगे। ये एनर्जीज वैसे काम करते हैं। वो तो ऐसा हो गया कि वो सत्यवादी और ये जुगाड़ू। लेकिन अगर आप देखो तो ये अपने लाइफ में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंटी नंबर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर के लोग इनके आसपास में भरे रहते हैं, भरे रहते हैं। 8 नंबर वाले और 4 नंबर वाले ही मिलते हैं, सच्ची मिलते हैं, कितना भी कोशिश करो। ये ऐसा भी है कि जिधर भी जाएंगे इनका सीट भी नंबर भी वो होगा, मोबाइल नंबर में भी घूम घूम के वही नंबर्स आएंगे। ओके, गाड़ी का नंबर भी गाड़ी का नंबर भी उस तरीके से आएगा। हर गाड़ी का नंबर चल आता है। ये चीज़ें उनके साथ, घर का नंबर आएगा। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो वो एक आप लूप में फंस जाते हो, फिर वही चीज़ें बार बार जैसे आती जाती है तो वो और मैग्नीफाई होती जाती है, चीज़ें मैग्नीफाई होती जाती है। तो ये 4 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर सबसे अच्छा नंबर, बेस्ट नंबर, इनके कोई दुश्मन नहीं होते। बैलेंस नंबर, करेक्ट, ठीक है। इनके कोई दुश्मन नहीं होते, बच्चे जैसा स्वभाव होता है। ये किसको ये करते हैं? मरकरी, ये जैसे 4 नंबर, ओके, मरकुरी को, मरकरी, ठीक है। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 5 है, आप देखोगे कि ये मूडी होते हैं। मूडी बच्चे कैसे जिद करते हैं ना, वैसे मतलब मैच्योर्ड बात करते करते ऐसी बात बोल देंगे ना, इनको कुछ नहीं समझ में आता। ये तो बच्ची है अभी भी। ये इस तरीके के बालिशपना जिसको हम बोलते हैं, वैसा नेचर होता है इनका। चंचल भी होते हैं,
इनका तुम्हारे जीजा का ये होगा कि घर में ना कुछ कुछ दिनों के बाद में घर का इंटीरियर थोड़ा सा चेंज करो, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करो, इधर की चीज़ उधर लगाओ, उधर की चीज़ इधर लगाओ। अभी ये चेंज किया है है ना, तो ये स्वभाव होता है उनका। खाना फूडी होते हैं, मूडी और फूडी दोनों होते हैं। इनको खाना बहुत अच्छा समझ में आता है कि खाना बनाना भी इनको अच्छा आता है और टेस्ट बहुत अच्छा समझ में आता है। नहीं, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, नहीं चाय आता। सिर्फ बनाते हैं बस। उनको टेस्ट के बारे में बहुत नॉलेज होगा। हाँ, टेस्ट बता सकते। उनको पता चल जाता है मुंह में डालते ही कि कौन सा मसाला चेंज हुआ है इसमें। तो फूडी होते हैं ये लोग, अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये वाइन सोवेनियर के लिए बहुत अच्छा नंबर है। फिर वाइन के सोवेनियर्स होते हैं, हाँ बहुत हेवी सैलरीज होती है उनकी। हाँ ना, होटल्स में होटल्स में। ये बिजनेस का नंबर है, बिजनेस करना है इनको, बिजनेस, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है। बातों के जादूगर होते हैं, बातों से लोगों को कैसे घुमाना है, कैसे अपने वश में करना है, अपना काम कैसे निकालना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। इनके पास में वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। बिजनेस माइंडेड। मेरी दीदी की छोटी बेटी है, वो बोलती है कि उसको पढ़ाई नहीं करना है, वो बोलती मुझे पढ़ाई नहीं करना है। अभी 9 साल की है वो जब 6 साल की थी ना तभी बोलती थी तो बड़ियों के तो पढ़ाई नहीं करेगी तो बड़ियों की कमाएगी कैसे। बोलती मैं डांस स्कूल खोलूँगी। तो डांस तो करती नहीं है, स्कूल तेरे को डांस क्लास में डाला तो डांस जाती नहीं है। बोले मुझे डांस करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो डांस टीचर रखूँगी ना। 6 साल की बच्ची है, उसका दिमाग इतना चल रहा है कि मैं डांस टीचर रखूँगी। बोलते वहाँ पे भी तो टीचर जो मेन है ओनर है वो तो कोई और है, सिखा तो कोई और रहा है। ये दिमाग रहता है 5 नंबर वालों का। नंबर 5 है। नंबर 5 मुझे क्यों सीखना है, मैं रख लूँगी किसी को। तू नहीं करेगी तो तेरे को डांस तो सीखा नहीं तूने, डांस कैसे स्कूल खोलेगी, तो मुझे नहीं करना है, मैं तो टीचर रखूँगी ना डांस करने के लिए, तो वो सिखा देगी बच्चों को। पता चला सच में उसने बिजनेस चालू कर दिया डांस। अरे आपको पता नहीं है, वो 2 साल पहले उनके सोसाइटी में कुछ तो फंक्शन था, गणपति की पूजा के टाइम में फंक्शन था, तो उसने सबने स्टॉल लगाए थे, उसने भी जाके स्टॉल लगाया था किसका तो भी, उसके पास में से लिया भी लोगों ने। अंबानी अभी से बहुत शार्प माइंड है, गुण है। हाँ। तो ये 5 नंबर वाले लोग, इंटीरियर का नॉलेज इनको अच्छा होता है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी, कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा, इसका नॉलेज उनको बहुत अच्छा होता है। आकलन शक्ति बहुत अच्छी होती है। आकलन शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर, नहीं आकलन शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर नहीं, ग्रास्पिंग पावर मतलब ग्रहण शक्ति, आकलन शक्ति यानी क्या कहेंगे उसको, इमिटेटिंग, डुप्लीकेट करना। हाँ वर्क को, मतलब किसी ने कोई काम किया होगा तो उसको रेप्लिकेट करना आसानी से आता है, मतलब इंग्लिश बुक को हिंदी में टाइप करना। हाँ बोल सकते हो, या फिर ये एनालाइज करना, आकलन मतलब एनालाइजिंग, रेप्लिकेट होगा ना, आकलन करना, एनालाइज करना। हाँ, किसी चीज़ को एनालाइज करना उनको बहुत अच्छे से आता है कि ये कैसे किया है, क्या किया है। ओके। हाँ, बातों के जादूगर होते, वर्ड्स होते हैं क्विक, मतलब रिस्पॉन्स बहुत क्विक देते हैं ये लोग। वर्डिंग्स ऐसे ऐसे बोलेंगे, ढूंढ के निकालेंगे, है ना, कहीं एक बार सुना होगा दिमाग में बैठ जाता है इनके। पुलिस में 5 नंबर वाला कोई होगा नहीं शायद। पुलिस में रिस्पॉन्स आता ही नहीं उनका। नहीं होता है, होशियार होते हैं ना वो लोग, इसलिए रिस्पॉन्स देते नहीं हो। तो रिस्पॉन्स मैं दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो भाई बेटर है मैं रिस्पॉन्स ना दूं।
बड़े सेल्फिश होते हैं वो लोग। सेल्फिश होते हैं तो इनका। इसके नाम करके 5 लिख दो। देखो 5 नंबर का सुनने का बुध के पास में होता है ना। बुध इसका ये बुध का नंबर है ना 5, मरकरी। तो सुनने का, बात करने का, ये जो चीज़ें हैं ये बुध के तरफ है। लिखना ये बुध के तरफ है। बुक्स ये बुध का कारक है, ठीक है। तो इनको इन सब के ऊपर इनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो बहुत सुनते बहुत अच्छे से हैं, मतलब आप छोटी सी बात भी बोलोगे तो उनके ध्यान में रह जाएगी, इस तरीके का। हाँ, गुड लिसनर। गुड लिसनर नहीं बोल सकते मतलब वो तुम्हारी बात सुन के लेंगे ऐसा नहीं है लेकिन तुम क्या बोल रहे हो वो बराबर से समझ जाएंगे हाँ। जो काम की बात है उतना ही सुनेंगे वो ये चीज़ बोल सकते हैं। इनका जो है ना हर एक चीज़ को घाई गड़बड़ में करने का ये एक रहता है 5 नंबर वालों का। बुध का जो नेचर है वो उस तरीके से है कि मुझे सब करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मतलब हर एक चीज़ को मतलब आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीट कोई नहीं करता, आधे अधूरे काम करना। मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कलर्स नहीं लिखे ना हमने, तो सन का कलर ऑरेंज है। एक मिनट, सन का कलर ऑरेंज है। मून का कलर वाइट है। जुपिटर का कलर येलो है। एक मिनट, सन का कलर ऑरेंज है, मून का कलर वाइट है, वो तो पता है। वाइट। जुपिटर का कलर येलो है। और राहु का कलर जो है नंबर 4, उसका डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू है, ठीक है, इसीलिए हावी होता है। और बुध का कलर जो है वो ग्रीन है। बुध कौन? एक सेकंड। तो सन का कलर ऑरेंज है, बराबर? करेक्ट। मून का कलर वाइट है। गुरु का कलर येलो। डार्क ब्लू और ग्रीन। इसका क्या? बुध का ग्रीन, आज का ग्रीन, ठीक है। मरकरी का ग्रीन। इनके पास में कला होती है दूसरों को समझाकर, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। दूसरों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर बुध अगर कमज़ोर होगा ना तो ये चीज़ें उनको नहीं आती है, तो अपनी बात वो रख नहीं पाते, जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता, तो जो भी वो बोलते हैं उसका असर नहीं होता, यानी उनकी बातों का दूसरों पे कोई असर नहीं होता। आपको अगर अपनी बात मनवाना है, कोई चीज़ बेचनी है, तो आपको पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा उस तरीके से ताकि आपके बातों में वो आए। तो आपके बातों में वो पावर होना चाहिए, करेक्ट। तो बुध बातें हैं, तो बुध कमज़ोर होगा तो आप किसी को एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, उसमें कमी आ जाती है। यस शरद बोलो। मैं बोल रहा था क्लास कितने बजे तक रहेगा, खाने का ऑर्डर दे देता हूँ। यहीं पे ख़त्म करें बुध कंप्लीट करके, 10 बज रहे हैं वैसे। 5th वाला कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी कर। ठीक है, वो हो ही गया ऑलमोस्ट, तो तुम दे दो खाने का ऑर्डर। बुध का ठीक है, नहीं इनका तो कोई एनिमी नंबर नहीं है, सब तो चलता है। हाँ, ये एक्चुअली मतलब इनमें आलसीपना नहीं होता है, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। ओके, ये शर्मा जी का बेटा है। हाँ शर्मा जी का बेटा मतलब सर्वगुण संपन्न। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर एक काम को अधूरा छोड़ देते, बहुत सारे काम एक साथ में ले लेते हैं लेकिन फिर कंप्लीट नहीं कर पाते।
तो ये आधे शर्मा जी का बेटा। आदर्श शर्मा जी का बेटा है। लेकिन कैसे है कि ये समाज प्रिय होते हैं। ओके, ये तो शर्मा जी के हाँ, बेटे हैं। समाज प्रिय होते हैं। ये इनको चटपटा खाना बहुत पसंद है। मुश्किल से मुश्किल कामों में भी आसान रास्ता कैसे ढूंढने का ये इनको अच्छे से आता है। युवराज बोला गया है बुध को, यानी बच्चा बोला गया है बुध को। तो आप देखोगे कि बच्चे मतलब 5 नंबर वालों के ना, उनके चेहरे से उनका एज का पता नहीं चलता एज से कम दिखते हैं। बुध खराब हुआ तो फिर वहाँ पे स्किन डिजीज हो सकते हैं, स्किन डिजीज का कारक हो सकता है। मैथ इनका अच्छा होता है। फाइनेंस सेक्टर में ये अच्छे से अच्छा ये कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर। नए नए स्कीम्स लेकर आने वाला नंबर है ये। तो अगर आप किसी को मतलब मार्केटिंग के लिए रखना चाहते हो तो 5 नंबर वाले व्यक्ति को रखने का, अच्छा काम करेगा। इसका मेटल क्या है चंदा? इसका मेटल नहीं है, ये कांच है। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कांच, मार्बल, ग्लास। ग्लास। छोटे कंचे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ग्रीन कलर के, ये मार्बल्स। यस, कंचा। और भगवान? बुध के भगवान भी विष्णु है। विष्णु। तो आर्टिस्टिक बहुत सारे लोग अगर देखो तो वो इसमें 5 नंबर में आते हैं। जैसे देखो, पंडित भीमसेन जोशी 14 फरवरी, संत रामदास 14 मार्च। इनका कोई जेम भी रहता है क्या? पन्ना। पन्ना। लोकमान्य तिलक 23 जुलाई, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, बाबा साहेब आम्बेडकर 14 अप्रैल, राज ठाकरे 14 जून, दलाई लामा 5 जुलाई, और कौन है? जो 14 तारीख को पैदा। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई। बिरला, टाटा बिरला बोलते हैं ना, बिरला कौन थे? घनश्याम बिरला ही है ना, घनश्याम बिरला 14 अप्रैल। दीपिका पादुकोण 5 जनवरी। विराट कोहली 5 नवंबर। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। तो ये है बुध। तो बुध की सबके साथ में जमती है। बच्चा है, बिन पेंदे का लोटा है, किधर भी मुड़ सकता है। ये क्लास का वो बच्चा है जो टीचर को सब